हेलो गाइस, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया होंगे, फिटफाट होंगे और मज़े में होंगे। लें जी गाइस, आज आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं जिसका टाइटल होने वाला जी 50 कंट्रीज वांट टू साइन FTA विद इंडिया इकोनॉमी टेक ओवर। What do you mean by FTA? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, अच्छा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब कि 50 ऐसी कंट्री जिनकी ट्रेड आपस में फ्री होगी। पहले वीडियो देखो फिर आपको बताता जी हूँ। के दृष्टि का ये वीडियो है, तो पहले ये वीडियो देखते हैं फिर हमें आइडिया हो जाएगा। दोस्तों, आज से करीब 10 या 15 साल पहले जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इकोनॉमिस्ट उस समय के थे, उन्होंने भारत के लिए एक अनुमान लगाकर बताया था कि आने वाले अगले 50 सालों में चीन और अमेरिका जैसे देशों को भारत सीधी टक्कर देगा। और यह बात सभी को मालूम थी कि वह समय आएगा जरूर। बिल्कुल। हालांकि उसमें थोड़ा वक्त भले ही लग जाए, लेकिन किसी को इतनी जल्दी आएगा। बिल्कुल। और कमाल की अब देखने को मिल रही, जब यूरोपीय यूनियन के उन 27 अमीर देशों के साथ भारत का FTA साइन हो गया, जिनके साथ FTA को लेकर तो बातचीत पिछले 19 सालों से चल रही थी। 19 सालों से। लेकिन यूरोपियन यूनियन की चालाकी देखकर ऐसा नहीं लगता था कि भारत और यूरोप के बीच FTA फाइनलाइज हो भी पाएगा। फिलहाल एक और भाग दिया और दूसरी ओर 20 से ज्यादा और भी ऐसे देश सामने आ चुके हैं जो कि भारत से FTA साइन करने के लिए लाइन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल हो यह रहा है कि भारत के लिए जो उम्मीद लगाई गई थी, उसका माहौल पूरी तरीके से अब बन चुका है। और इस माहौल को सबसे पहले दिशा देने का काम किया है यूरोप के उन 27 अमीर देशों ने, जो खुद भारत को आगे बढ़ता हुआ देखना ही नहीं चाहते थे। जी हां, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यूरोपियन यूनियन के जिन देशों के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हाल ही में हुआ है, इसमें से ज्यादातर देश टेक्नोलॉजी और मशीनरी कंपोनेंट के मामले में काफी ज्यादा आगे हैं। यही नहीं, बल्कि किसी भी चीज के लिए मजबूत इंजन बनाना हो या फिर बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली बड़ी मशीनें ही क्यों ना बनाना हो, पहले भी था तो वह यूरोपियन यूनियन था। और आज भी यूरोपियन यूनियन इस मामले में सबसे आगे है। लेकिन जब कुछ साल पहले भारत जैसे देशों ने इस मामले में धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया, तभी से यूरोपियन यूनियन को अंदर ही अंदर भारत जैसे उभरते देशों से जलन होने लगी थी। हालांकि यूरोपियन यूनियन के देश खुलकर सामने तो नहीं आए, लेकिन इनडायरेक्टली इनके द्वारा भारत पर ऐसे ऐसे नियम और शर्तें थोपी जाने लगी जिनका मकसद साफ था, भारत की रफ्तार को स्लो करना। कभी पर्यावरण के नाम पर कार्बन टैक्स की बात उठाई गई, तो कभी लेबर स्टैंडर्ड्स और डेटा प्रोटेक्शन जैसे मुद्दों को आगे कर दिया गया। उदाहरण के तौर पर यूरोपियन यूनियन ने साल 2013 के बाद से कई बार भारत के स्टील, टेक्सटाइल और केमिकल प्रोडक्ट्स पर नॉन टैरिफ बैरियर्स खड़े किए। 2021 में तो यूरोपीय यूनियन ने सीधे सीधे CBAM यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का ऐलान कर दिया, जिसका असर सबसे ज्यादा भारत जैसे मैन्युफैक्चरिंग देशों पर पड़ना तय था। दरअसल यूरोपियन यूनियन यह अच्छी तरह समझ चुका था कि अगर भारत को मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन और ग्लोबल ट्रेड में खुली छूट मिल गई, तो यूरोप के जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे देशों की पकड़ धीरे धीरे कमजोर हो सकती है। यही वजह है कि पिछले 19 सालों तक FTA की बातचीत चलती तो रही, लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे आगे नहीं बढ़ने दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे भारत ने मेक इन इंडिया, PLI स्कीम और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम तेज किया, वैसे वैसे दुनिया के बड़े मार्केट्स का रुख भारत की तरफ होने लगा। अमेरिका हो, मिडिल ईस्ट हो या फिर अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया, हर जगह भारत ने अपनी मौजूदगी दर्ज करानी शुरू कर दी। और यहीं पर यूरोपियन यूनियन को एहसास हुआ कि अब अगर भारत को रोका गया तो भारत यूरोप को पीछे छोड़ते हुए नए रास्ते खुद बना लेगा। यानी झुकने को तो दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। अब यहीं से कहानी एकदम पलटती है और तस्वीर पूरी तरह साफ होने लगती है। अगर भारत और यूरोपियन यूनियन को सिर्फ 2 ट्रेड पार्टनर मानकर देखा जाए तो यह कोई छोटी बात नहीं है। आज के समय में भारत और यूरोपियन यूनियन मिलकर दुनिया की करीब 24 से 25% ग्लोबल GDP का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी दुनिया की हर चौथी कमाई किसी न किसी रूप में भारत और यूरोप से जुड़ी हुई है। अब जरा ट्रेड के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। भारत का टोटल एक्सपोर्ट लगभग $824 अरब के आसपास पहुंच चुका है,
जो वो वहीं बेचते हैं भारत का अपने टोटल इंपोर्ट करीब 900 अरब डॉलर के आसपास रहता है। यानी कि अभी तक हम विदेशों से सामानों को खरीद तो ज्यादा रहे थे, लेकिन बेच कम पा रहे हैं। और इस गैप को अब यूरोप के मार्केट भारत के लिए पूरा करेंगे, क्योंकि भारत का एक्सपोर्ट यूरोप में इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद बढ़ने वाला है। क्योंकि सीधी सी बात है कि जब भारतीय सामानों पर यूरोप में टैक्स नहीं लगेगा तो उसकी डिमांड यूरोपियन मार्केट में खुद ब खुद बढ़ जाएगी। वैसे भी यूरोपियन यूनियन के साथ भारत का ट्रेड लगातार बढ़ रहा है। साल 2025 में ही भारत और ईयू के बीच कुल ट्रेड 136 अरब डॉलर से ज्यादा का रहा। यानी आप इस लिस्ट में देख सकते हैं कि यूरोपीय यूनियन भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर आज बन चुका है। और कमाल की बात जानने के लिए आप इस दूसरे वाले ग्राफ को आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, जहां आप देख सकते हैं कि 2020 के समय भारत यूरोप के साथ व्यापार घाटे में था, लेकिन 2025 में भारत का ट्रेड सरप्लस रहा। और रिपोर्ट बता रही है कि अब भारत यूरोप ने मिलकर 27 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट को खोल दिया। अब सवाल उठता है कि भारत यूरोप को भेजता क्या है? तो दोस्तों, भारत सामान्य तौर पर यूरोप को फार्मास्यूटिकल्स, रेडीमेड गारमेंट्स और टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स, आईटी सर्विसेज, केमिकल्स और इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी ओर यूरोपियन यूनियन से भारत क्या मंगाता है? तो इसमें सबसे बड़ा हिस्सा होता है हाई एंड मशीनरी, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट और एविएशन पार्ट्स, ऑटोमोबाइल्स और एडवांस टेक्नोलॉजी से जुड़े प्रोडक्ट्स। अब एफटीए के बाद सबसे बड़ा बदलाव यही होगा कि भारत के प्रोडक्ट्स पर लगने वाला भारी भरकम टैक्स कम होगा, जिससे भारतीय कंपनियों के लिए यूरोप का मार्केट और सस्ता और आसान हो जाएगा। यानी भारत का एक्सपोर्ट सीधे सीधे बढ़ेगा, फैक्ट्रियों में काम बढ़ेगा और रोजगार के नए मौके बनेंगे। यूरोपियन यूनियन को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि उन्हें भारत जैसा बड़ा, तेजी से बढ़ता हुआ और भरोसेमंद मार्केट मिलेगा। लेकिन अगर फायदे की तराजू पर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में ज्यादा फायदा भारत को ही मिलने वाला है, क्योंकि भारत मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। और यहीं पर समझ में आता है कि जो यूरोपियन यूनियन कभी भारत को रोकने की कोशिश कर रहा था, आज वही यूरोपियन यूनियन भारत की कमाई बढ़ाने का जरिया खुद बनता जा रहा है। और भारत की कूटनीतिक पावर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत से एफटीए करने के लिए खुद यूरोप की टीम को भारत आना पड़ा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत की अहमियत अब समझने वाले देशों की संख्या बढ़ चुकी है। और अमेरिका जैसे बेवकूफ देश को छोड़ दिया जाए तो टोटल 50 से भी अधिक देश हैं जो कि भारत से एफटीए साइन करने के लिए लाइन में खड़े हैं। और इन्हीं 50 देश में से यूरोप के 27 देशों के साथ इतिहास का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड समझौता तो भारत ने कर लिया, लेकिन अभी भी 25 से अधिक ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत की बातचीत चल रही है। लेकिन वह जल्द से जल्द भारत से इस एग्रीमेंट को करना चाहते हैं, ताकि उन देशों के लिए भारत का मार्केट एक्सेस मिले और भारत के क्वालिटी प्रोडक्ट सस्ते दामों में दुनिया के कोने कोने में पहुंच सके। हालांकि 50 देश की लिस्ट भारत ने तो 2025 में ही तैयार कर ली थी, लेकिन अब यूरोप के साथ इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद और भी देश की कतार बढ़ रही है। और केवल अमेरिका ही है जो कि अभी भी भारत की अहमियत नहीं समझ रहा और भारत के ऊपर टैरिफ के बाद टैरिफ लगा रहा है। इसीलिए कई बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट अमेरिका को बेवकूफी की कैटेगरी में भी डाल रहे हैं। अच्छा, देख रहा है तो ये भाई बहुत बड़ी खबर है ये। बहुत मैं आपको बताता हूँ कि जो यूरोप है ना, ये जो मसला सारा चल रहा था ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, ये 29 साल से चल रहा था। अच्छा। पर ये यूरोप वही तब इंडिया को गिराने पे लगा हुआ था कि किसी तरीके से इंडिया को गिराया जाए, उसको नीचे गिराया जाए, तब साजिशें कर रहे थे। पर इंडिया ने जब मेक इन इंडिया अपनी हर चीज़ जदीद के अपने मेक इन इंडिया बनाना शुरू कर दिया, तब यूरोप को समझ आ गया कि हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते, हम इंडिया को पकड़ ले। अब उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। हाँ। भाई मुझे तो ये वीडियो देख के ये समझ आई है, जितना बड़ा ये वाला एग्रीमेंट हो रहा है ना, इससे जो इंडिया को फायदा होने वाला है ना, इंडिया अब किसी के करीब में नहीं आने वाला। ऐसा ही है। इंडिया को फायदा किसके जरिए होने? यूरोप के जरिए। यार यूरोप के जरिए ही होना है ना। वो यूरोप के जो 27 देश है ना, आप यूरोप की 27 स्टेट भी आपको मिल गई, ठीक है, उसके अलावा और 25 से 30 कंट्री हैं, वो लाइन में लगी हुई। और इस एग्रीमेंट के वो कह रहे हैं 2025 में हमें आइडिया था कि हमारे साथ 50 मुल्क जो है वो बिजनेस कर सकते हैं। अब हमारा यूरोप स्टेट के साथ हो गया,
ठीक है, तो अब पता नहीं कितने और मुल्क ऐसे हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि हमारे आपके साथ ट्रेड करना इसके ऊपर इंडिया के ऊपर टैक्स खत्म हो जाएगा। यार एक सिंपल सी बात है, एंड में ये नहीं ये जनरल बात है, ये मेड इन इंडिया है, अगर इस पे टैक्स है ना तो यही फोन होगा 30,000 का, अगर इस पे टैक्स नहीं होगा तो यही फोन आ जाएगा 20 से 22,000। ठीक है, तो डेफिनेटली जब प्राइस कम होगी तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी, और डिमांड ज्यादा होगी तो उधर फैक्ट्री ज्यादा लगेगी। वो उन्होंने ये कहा है यूरोपीय यूनियन के सदर उधर अच्छा, उधर उनको हर चीज के गाइडलाइन दी जा रही थी, इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही थी, वो पहले ही आ गई थी। वो उन्होंने वीडियो में यही बताया कि उनको इतनी जल्दी थी, वो इंडिया में पहले आके बैठ गई हैं कि मैंने साइन करके जाना है ये, तो यूरोपीय यूनियन पूरा उधर आके बैठ गया है। अब इस मतलब के ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या हो रहा है, इसके साथ इंडिया बहुत ग्लो करने वाला है। बिल्कुल, वो आगे यूरोपीय यूनियन ये सोच रहा था कि हमें ये पता था कि इंडिया ने ऊपर जाना ही जाना है, इंडिया ने चाइना रशिया का मुकाबला करना है, पर कहते थे हमें ये नहीं पता था कि वो टाइम इतनी जल्दी आ जाना है। वो टाइम बहुत जल्दी आ गया। मोदी ने एस्टिमेट दिया हुआ था 2030 तक, उसने 2030 इंडिया को बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हैं। अच्छा, जिस तरह इंडिया ग्रो कर रहा है, अब मुझे लगता है आने वाले जो 5 साल हैं उसमें भी आप 5 साल में बात कर रहे हो, 2030 तक पहले जो चीजें सोचने को मिल रही थी ना, अब वो देखने को मिल रही है, इतनी चेंजिंग होगी। अब इंडिया और जब इंडिया में बुलेट ट्रेन चल जाएगी, इंडिया का गारमेंट और मार्केट बच जाएगी। यार मैं कह रहा हूँ हर चीज एक्सटेंड होगी। इंडिया का गारमेंट सारा यूरोप जाना, मेडिसिन सारी उधर जा रही है, उनकी खाने पीने की चीजें सारी उधर जा रही है, टेक्सटाइल सारा उधर जा, हर चीज को वो अपना उधर जा रहा है यूरोप। तो उससे जो इंडियन मार्केट है उसमें काम ज्यादा होगा, लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा, और जो यूरोप में इंडियन कंपनी है उनको बहुत बेनिफिट होगा। और जैसे और वो बहुत ग्लो करेगी। इसमें जितना भी उनका फॉरेन बाहर बैठा हुआ इंडिया वाला, अच्छा हाँ, उनको बड़ा अच्छा मैं आपको वो बताने लगा था कि 24% उन्होंने बताया था पूरी दुनिया की जीडीपी, ये सिर्फ 2 देशों के दरमियान खेल रही है, पूरा यूरोप और इंडिया। इस आप कहीं से भी बिजनेस कर ले, चौथा हिस्सा इंडिया या यूरोप के पास आना ही आना, कि जो भी आप कर ले। उन्होंने यही तो कहा है कि अमेरिका जैसा देश बहुत बड़ा पागल ही कर रहा है ना, बहुत बड़ी है। उसने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगाया, नुकसान किसको हुआ? अमेरिका को। तो इस टाइम वो बात बिल्कुल ठीक ही है उन्होंने वीडियो में कि दुनिया इस टाइम अमेरिका को पागल समझ रही है, पागल तो वो जिस तरह की हरकतें कर रहा है। यार मुझे ना इस पूरी वीडियो का एक डायलॉग बहुत कमाल का लगता है, मैंने ये वीडियो रात को भी देखी थी, झुकाने वाला होना चाहिए कि पूरी दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, और इंडिया ने इस टाइम पूरी दुनिया को झुकाया हुआ अपने आगे, कि हर किसी को इंडिया की जरूरत पड़ रही है, कि पूरी दुनिया ये चाह रही है कि यार मेरे साथ भी इंडिया ये ट्रेड करे। अच्छा, अभी जब वो ब्रिक्स वाला डिजिटल करेंसी लॉन्च हो जाएगी तो देखना फिर तो देश ही अलग है ना, वो अपने उसको कर रहे हैं, अपनी जीडीपी को ग्रो कर रहा है, वो तो ब्रिक्स पूरी दुनिया में आना है ना, ये अपनी जीडीपी अपना डॉलर कम हो जाए। चाइना का और इंडिया का जो जीडीपी रेट था ना, उसमें ह्यूज डिस्टेंस था, मेरा ख्याल है 4 बिलियन और 19 बिलियन था, ट्रिलियन मिस्टेक हो गई, 15 का जो है ना वो डिस्टेंस था, और हम ये सोच रहे थे कि इंडिया ने ये बोला था कि हमने इसे बीट करना है, ठीक है, और कैसे करना है उसके पीछे ह्यूज प्लानिंग थी, और जैसे जैसे हम मतलब कि डे बाय डे देख रहे हैं हमें प्लानिंग्स नजर आ रही हैं। भाई आपने नरेंद्र मोदी की वो बात नहीं सुनी कि मैं छोटे सपने नहीं देखता, सपने बड़े सपने देखते हैं भाई, बड़ा देश बड़े जो सपने बंदा बड़ी देखता है। सोच रखता है ना वो किसी मुकाम पे पहुंच जाता है। विकसित भारत है। बिल्कुल। ले जी गाइस, ये था आज का वीडियो, कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।